गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, जो उसने ग्रेजुएट लेवल करके जारी करा था, उसमें हमने उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उनको हमने देखा था। एक सिंपल सा ओवरव्यू हमने लिया था, और मेन जो हमारा फोकस था उसमें कि जो रीजनिंग का जो सिलेबस दे रखा था ना, उसको हम देख रहे थे बेसिकली। और उसके बाद हमने क्या करा था कि वैसे मैंने जो उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जो हमने करा था, उसके बाद रिकॉर्ड करा था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से उसमें फिर आवाज़ नहीं आ पाई। तो इसको इसको हम नए सिरे से आज शुरू करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हो? तो कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, लेखन एवं कूटवाचन परीक्षण से हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आप बोलोगे कि सर हम इसमें क्या चीज़, किन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्या करा रहता है, बेसिकली हमारे पास कोई वर्ड दे रखा होगा, उसको क्या करना है, किसी नंबर में कोड कर रखा होगा। फिर दूसरा वर्ड दे रखा होगा, उसको हमने बेसिकली फाइंड आउट करना होगा कि उसको क्या कोड कर रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट कोड का जो बेसिकली जो फर्स्ट कोड दे रखा होगा उसका जो डिकोड कर रखा होगा, तो उसको हमने कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के वहां पे क्या कर रखा होगा, कोड कर रखा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले इसमें टाइप में आ जाते हैं कि इसमें पहले हम चलो इसी का एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ए है। तो ये कोई वर्ड दे रखा है हमारे पास, ठीक है, और इसको कोड कर रखा होगा बेसिकली। इस प्रकार से इसको कोड कर रखा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ही हमें हमारे पास दे रखा होगा, और कोई दूसरा वर्ड दे रखा होगा हमारे पास कि इसको किस प्रकार से कोड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिलेशन से इसको मतलब जो ए सी जे ओ टी है, इसको 131020 लिख रखा है, ठीक है। तो वैसे हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, तो किस तरीके से इसको कोड कर रखा है। तो ए कौन से नंबर पे आता है, हमारा जो इंग्लिश का अल्फाबेट है कौन से सीक्वेंस में आता है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। सी कितने नंबर पे आता है, तो सी थर्ड नंबर पे आता है। इसके अलावा जो जे है, जे कौन से नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक 15 भी कर देना, ठीक है। तो जैसे ये है यहाँ पे ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है, ठीक है। तो इसको भी हमने बेसिकली ये सीधे सीधे इनका जो भी सीक्वेंस है उसको यहाँ पे लिख रखा है। तो इतना सिंपल तो कभी एग्जाम में बनेगा नहीं आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, ठीक है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो रहता है इसमें ना, कि जैसे ये वर्ड दे रखा है ना, कोई लेटर से मिलके वर्ड बना रखा है, वर्ड टू क्या होगा, नंबर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वर्ड टू वर्ड होगा, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। हमारे पास कोई वर्ड लिखा होगा और उसको किसी दूसरे वर्ड में उसको बेसिकली कोड कर रखा होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना रहेगा इसमें, ठीक है। और नंबर टू नंबर वैसे इसमें बनता नहीं है, लेकिन नंबर टू नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वैसे तो ये इसमें नहीं है, ये हम एनालॉजी वगैरह में डिस्कस करते हैं, पर मेन जो इसके दो पार्ट हैं ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हीं पे हम अपना फोकस करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज का जो अपना मेन चीज़ है, हम वो सीख लेते हैं पहले कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रहते हैं बेसिकली उनका सीक्वेंस क्या रहता है। जब आप बोलोगे कि सर उनका सीक्वेंस क्या रहता है, बहुत सिंपल सा रहता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एग्जाम में लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना रहता है, उनको सॉल्व करना रहता है। तो बेसिकली हमें वो एकदम हमारी जुबान पे वो क्या होना चाहिए, उनका सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे O15 पे होता है, J10 पे होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और T20 पे होता है, इस प्रकार से आपने किस प्रकार से उनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक टाइप का आप कह सकते हो, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और तो यहाँ पे जो ए रहता है ना हमारा, तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट अल्फाबेट आता है, तो ए आता है, ठीक है। इसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इसी तरीके से आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये सारे हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आप सभी को पता होंगे कितने होते हैं हमारे, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब बेसिकली इनका सीक्वेंस किस प्रकार से याद रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहली बार में आपको लगेगा कि ये क्या फालतू की चीज़ें बता रहे हो आप, ठीक है। बेसिकली हम क्यों इनको याद करें, उससे बढ़िया हम इनका सीधे लिख के इनको कर लें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने एक बार इनको बेसिकली जो इनका सीक्वेंस रहता है न, किस नंबर कौन से नंबर पे ये आते हैं उनको याद कर लिया, तो इसके बाद जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, बहुत सारे क्या होते हैं उनमें बेसिकली ये यूज आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर क्या रहते हैं इनमें, बेसिकली इनका इन्हीं से हम हमारा क्या करना रहता है, हमें चीजें फाइंड आउट करनी रहती है। तो ए का देख लेते हैं पहले, ए कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो जो ए होता है हमारा, वो कौन से नंबर पे आता है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को याद करने की जरूरत है। ए कितने पे होता है, फर्स्ट पे होता है ना। सभी जानते होंगे कि ए कितने पे होता है, फर्स्ट पे होता है। ए हो गया हमारा फर्स्ट पे, ठीक है। बी भी हमें पता है, ठीक है, सेकंड पे होता है। सी थर्ड नंबर पे आता है और डी फोर्थ नंबर पे आता है। तो यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता कोई याद करने की या फिर कोई ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। ए बी सी डी सभी को पता होगा ना। लेकिन इसके बाद इसमें एक वर्ड को हमने ध्यान रख लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजोटी। इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और एजोटी, इस वर्ड को आपने एकदम से ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली ई का नंबर रहता है, तो ई इसमें क्या रहता है, तो जो ये सारे मैंने वर्ड लिख रखे हैं ना, सॉरी लेटर्स लिख रखे हैं, इनका सीक्वेंस किस प्रकार से रहता है। तो फाइव के, पांच के प्रथम पांच गुणज, फाइव के फर्स्ट फाइव मल्टीपल हमने यहाँ पे लिखने रहते हैं, ठीक है। तो पांच का पहला गुणज क्या रहता है, तो पांच ही रहता है ना, पांच, उसके बाद पांच दूनी दस, फिर पंद्रह, फिर बीस और ये पच्चीस। तो यही तो बस इनके सीक्वेंस है ना। ई कितने पे रहता है, फाइव पे रहता है, ठीक है। जे टेन पे रहता है फिर, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ओ रहता है, ओ 15 पे रहता है, टी 20 पे रहता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। वाई कितने पे रहता है, 25 पे रहता है। तो ये इनके सीक्वेंस दे रखे हैं, इस प्रकार से आप इनको लिख लेना और एजोटिव वर्ड को एक ध्यान रख लेना, ठीक है। ये चीजें हैं। इसके बाद ई का हमने पढ़ लिया, ये कहाँ पे आ रहा है, तो जो ई आ रहा है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। एफ को किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो F4 होता है, क्या होता है F4, F4 होता है फिक्स। और फिक्स से हम क्या याद रख सकते हैं, सिक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर ये क्या फालतू चीजें बता रहे हो, पर आप इनको पढ़ोगे तो हैबिचुअल आप हो जाओगे इनके। एफ F4 हो गया फिक्स, और फिक्स से हम क्या पूछते हैं, सिक्स। तो ये हो गया सिक्स नंबर पे, ठीक है। फिर जीएस में आप लोगों ने पढ़े होंगे क्या, G7 कंट्रीज, ठीक है। तो G7 कंट्रीज, जी इसको किस प्रकार से याद रखना है आपने, तो G7 कंट्री, ठीक है। G7 कंट्री या फिर कंट्रीज, इस प्रकार से। तो जी हो गया सेवन पे। अब एच को किस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो एच को याद करने के लिए, एच को कुछ याद करने का है नहीं ऐसा। तो एच को सीधे सीधे कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे मिला देना है यहाँ पे। तो ये क्या बन रहा है, एट जैसे इसका आकृति बन रही है ना, तो एट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई, आई का भी ऐसा कुछ खास नहीं है, पर आई को आप अगर ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना सिंपली आई को, इसको ऐसे मिला देना है बस, ठीक है। तो ये क्या है, नाइन जैसा ये बन रहा है, आई ऐसा है ना, इसको ऐसे मिला दिया तो नाइन जैसा ये बन रहा है। इस प्रकार से याद रख सकते हो, आई कितने पे होता है, नाइन पे होता है। और इसके अलावा एक और याद रख सकते हो उसको, कि आई को हम क्या बोल सकते हैं, तो आई नो, मैं जानता हूँ, ऐसे करके याद रख सकते हो। नो, नो मतलब तो इंग्लिश का वर्ड हो गया ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो नो तो ऐसे बोलेंगे ना, नो, ठीक है। ये हो गया। फिर जे के इनका भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैं बता देता हूँ आपको। जे होता है टेन पे और के होता है इलेवन पे। तो इसके लिए आपने एक चीज को ध्यान रख लेना है बेसिकली, और वो क्या चीज है, यहाँ पे आपने नोट बना के लिख लेना है कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती रहती हैं।
चलती रहती हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता होगा, आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रोज क्या होता है, 10-11 गोलियां चलती रहती है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, पर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर कितने पे हो गया, जे हो गया 10 पे, और के कितने पे हो गया 11 पे। और जे को आप दूसरे तरीके से भी याद रखते हो, अगर आप ज्यादा टफ लग रहा है तो। जे जो हमने पढ़ा था ना एजॉटी के अकॉर्डिंग, जे कितने पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो जे कितने पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एल, एल को किस प्रकार से आप याद रखोगे तो ये भी बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एल के लिए ट्रिक है, एल फोर क्या होता है, लव, ठीक है। कि जो भी लव के चक्कर में पड़ता है उसके शक्ल पे 12 बजाते हैं। तो इसको अन्यथा मत लेना, बस याद करने का बस ये है, ठीक है। उसकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो भी लव या फिर लव के चक्कर में पड़ता है उसकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं, ठीक है। और एम एन, इसका भी कुछ ऐसा नहीं है। एल कितने पे हो गया, लव से याद कर लेना इसको। लव वर्ड को आप ध्यान रख लेना, वो मैं बताऊंगा कि क्यों लव वर्ड को ध्यान रखना है आगे, ठीक है। इसके बाद एम एन, एम एन का भी ऐसा कुछ खास नहीं है बताने का, ठीक है। पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि एम, ये क्या पढ़ा था हमने, 12 पढ़ा था ना इसका। एल हो गया 12 पे, ठीक है। एम एन के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि एम एन को किस प्रकार से याद रखना है, कि मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो कि मैं तेरा हीरो इस टाइप से, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। तो मैं तेरा हीरो करके आपने याद रखना है, और तेरा को हम मैथ्स में ऐसे लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एम 13 पे हो गया ना। तो एम के बाद आप सभी को पता होगा क्या होता है, एन होता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, मन करके, ठीक है। या फिर तो एन, एम के बाद क्या आता है, एन ही तो आता है ना। तो ये एन कितने पे हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा, ठीक है। अब ओ के लिए क्या है भाई, ओ के लिए यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो एसओटी के अकॉर्डिंग। तो ओ, एसओटी में ओ कितने नंबर पे आ रहा है, तो 15 पे आ रहा है ना, तीसरे पे आ रहा है। तो 5 3 से 15, 5 का जो तीसरा मल्टीपल होगा बेसिकली, तो कितना आ रहा है, 15 पे ये हो गया, ठीक है। इस वाले ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हो एसओटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पी क्यू का मैं बता दे रहा हूँ, पी क्यू को किस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है। पी क्यू के लिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 16 साल के प्रिंस को, अभी आपको लग रहा है फालतू की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन काम आएगी फिर आगे, और याद भी हो जाएगा आपको ये। पहले मेरे को भी याद नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने क्या करा था, कुछ इसमें प्रैक्टिस करी थी कुछ क्वेश्चन की, तो खुद ही ये याद हो जाता था। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से लव हो गया, ठीक है। लव हो गया या फिर शादी हो गई, शादी करा, ठीक है। लव हो, तो 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से क्या हो गया, लव हो गया। तो इसमें खास बात क्या है, शादी तो सबकी होती है, लेकिन इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि क्या है, जो प्रिंस है वो कितने का है, छोटा है, मतलब 1 साल छोटा है क्वीन से, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रख लेना है। और ध्यान रखना क्यों है, क्योंकि और एक बात, सॉरी, और इसमें खास बात क्या है कि प्रिंस और क्या है, क्वीन है, इनकी शादी हो रही है, ठीक है। एक ये खास बात हो गई। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि 16 साल का एक प्रिंस था, उसको 17 साल की क्वीन से लव हो गया या फिर प्यार हो गया, बस याद करना है हमने, बस, ठीक है। अब इसमें पी को हमने क्या पढ़ा था कि 16 साल के प्रिंस को, ठीक है, प्रिंस को 17 साल की क्वीन से क्या हो गया, लव हो गया। तो 16 और 17 ही हो गया, ठीक है। आर का भी ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, तो आर को मैं बता, पर आर का क्या करना है आपने, आर का ऐसा बना देना है। आप ऐसे लिखते हो ना, अब इसको यहाँ से मिला दो ऐसे करके, कि 8 जैसा नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें। अब आप बोलोगे कि सर 8 तो यहाँ पे भी बन रहा था, एच पे आपने 8 बना दिए, लेकिन ये तो हमें पता है ना, इतना हमें पता होगा कि जो आर होता है वो क्या होगा, 10 से पहले तो नहीं आएगा, इसलिए 10 से तो ऊपर ही होगा ना। इसलिए एच तो नजदीक ही आ जाता है, तो इसलिए उसको 8 मान देते हैं। और जो ये वाला 8 है यहाँ पे 1 लगा देते हैं, तो कितने पे आ गए, 10 के बाद होगा तो 18 उसको हो गया। याद बस करना है आपने किसी भी तरीके से, ठीक है। एस का, एस का एस का भी मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पर एस का फिर भी ऐसे देख सकते हो आप कि एस का जो ऐसे लिखते हैं ना, एस को यहाँ पे इसको मिला दो,
ठीक है, ये 9 बन गया। अब 9 पे तो बन नहीं सकता, इतना तो आपको भी पता है कि एस होता है वो थोड़ा बाद में तो होता है ना, इसमें भी 1 मिल यहाँ पे लगा दो। तो ये कैसे बन रहा है, ये 19 जैसा तो ये दिखाई दे रहा है ना, तो एस कितने पे हो गया, 19 पे हो गया। तो टी, या आपको, मेरे को नहीं लगता कि याद करने में कोई दिक्कत रहेगी। T4 T20 मैच हम देखते रहते हैं, ठीक है, तो T20 हम याद रख सकते हैं और यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसको, T20, ठीक है, वो का हमने यहाँ से कर लिया था ना। अब टी यहाँ पे T20 याद कर सकते हैं हम इसमें, T20, ठीक है, या फिर यहाँ पे एज और टी के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, 5 4 20 और, ठीक है, तो 20 पोजीशन पे कौन होता है, टी होता है। फिर इसके बाद यू, यू का, तो यू का अभी ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा, पर हाँ इसका यू का क्या था एक, तो यू का मैं बता ही दे रहा हूँ आपको। तो इसमें हमने पढ़ना है, यू गिव मी अ किस, बस याद तो करना है कुछ भी हो, ठीक है, मिस लिख दिया मैंने, अन्यथा मत लेना, बस याद करने की ट्रिक्स है, ठीक है। यू गिव मी अ किस, इसको बार बार बोलोगे, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, तो क्या आ रहा है हमारा, जैसे असल नहीं लग रहा है कि जैसे 21 बोल रहे होंगे हम, ठीक है, तो यू गिव मी अ किस, इसको क्या बोलना है, 1.5 की स्पीड पे बोलना है, जिस स्पीड पे आप लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोल देना है, यू गिव मी 21, तो 21 पे आ गया ये, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इसमें। तो यू, अगर 21 पे हमें याद हो गया, तो वी भी हम याद रख सकते हैं कि वी क्या होता है, यू के बाद ही होता है ना, तो 22 पे ये हो गया हमारा, ठीक है। अब डब्ल्यू पे, डब्ल्यू पे भी ऐसा कुछ याद करने का है नहीं, तो कुछ तो आपको याद रखने पड़ेंगे ना, खैर ये लास्ट लास्ट के हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है, सॉरी, और वाई कितने पे होता है, 25 पे होता है ना, और एक्स कितने पे होता है, 24 पे, और डब्ल्यू होता है 23 पे। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें अपोजिट वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट बनता है कि अपोजिट कौन से रहते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको, एम को यहाँ तक लिख दिया, फिर एन को इसके बाद लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अपोजिट कौन कौन से रहते हैं, तो अपोजिट किनको बोलते हैं, इसमें ये बात को ध्यान रखना है आपने, कि जो भी दो लेटर क्या होंगे हमारे पास, अपोजिट रहेंगे, जो भी दो लेटर हमारे पास अपोजिट रहेंगे, अपोजिट का जो सम रहता है ना, वो कितना होना चाहिए, 27 आना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अपोजिट बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए फर्स्ट से हम स्टार्ट करें तो ए फर्स्ट पे आता है, और जेड कौन से पे आता है, 26 पे आता है बेसिकली, ठीक है, 26 पे आता है, तो 1 और 26 को हम ऐड कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो दो इनको क्या बोल देते हैं, अपोजिट बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये राइट टू लेफ्ट रहता है, और ये लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रहता है बेसिकली, ठीक है। तो ये 26 आ गया, जैसे ये है, तो एक बात भी हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे अपोजिट मान लेते हैं एक्स है, फिर दूसरा वाई है, इक्वल्स टू क्या है, 27 है, ये दोनों आपस में क्या है, रिस्पेक्टिवली अपोजिट है अगर, ठीक है। तो अगर हमें एक का पता है ना, तो यहाँ से हम दूसरे का निकाल सकते हैं, किस प्रकार से अपोजिट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 27 में से उसको माइनस कर सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 9 आई का हमें बस नहीं पता हमें कि मतलब आई का क्या है अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला है आई, ठीक है, इसका हमें सीक्वेंस नहीं पता, तो एक्स का तो हमें, सॉरी, जो आई का अपोजिट है उसको हमने निकालना है, आई का हमें पता है सीक्वेंस, तो आई कितने पे होता है, आई 9 करके हमने याद करे थे ना, तो 9 पे हो गया, प्लस आई को याद कर लो, आई लिख लो आई को, ठीक है, इक्वल्स टू 27, तो आई का अपोजिट लिख लो, नहीं तो वाई लिख दो यार यहाँ पे, वाई लिख दो, ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 27 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा बेसिकली, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, तो 18, ठीक है, तो आर, अब 18 हमने पढ़ा था कि 18 कितने पे होता है, तो आर 18 पे रहता है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड है इसका कि आपको अगर इन झंझटों में नहीं पढ़ना, वैसे तो सबसे ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मुझे भी कभी याद नहीं होता ये सारी चीज़ें, पर ये थोड़ा मैंने जो आगे प्रैक्टिस करता रहा क्वेश्चन की, तो याद हो जाते हैं, ये खुद से ही याद हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ये आपके पास तरीका है एक करने का कि ए बी सी डी पूरी लिख दो, एम तक लिख दो, एम तक लिख दो, 13 तक, एम 13 तक है, ठीक है। इसके बाद एम से फिर उल्टा यहाँ से आ जाओ, जेड तक लिख दो, ठीक है, तो एम के अब
खुद ही अपोजिट दिख दिख जाएंगे। मैं एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा। 13 + 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 दूनी 26 और 27 आ गया। तो जिनका भी सम क्या आता है 27 होता है, उनका उनको क्या बोल देते हैं हम, अपोजिट बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया था। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। 12 और 15 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 7 हो गया, और एक और एक दो, 27 आ गया। तो ये सारे आपस में रिस्पेक्टिवली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो एक तरीका तो ये है, इसको लिख लो आप। पर काफी ज्यादा क्या होगा, ये टाइम टेकिंग होगा बेसिकली, ठीक है। कि एक बार आप इसको लिखने लग जाओगे फिर इसको लिखोगे, ठीक है। इससे तो अब इससे बचने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस दो चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। एक तो जो हमने ये पढ़े थे ना यहाँ पे, क्या ये वाले कहाँ गए वो, हाँ यही तो था ये, कि ये सारी ट्रिक्स जो हमने पढ़ी है, एक ये पेज का स्क्रीनशॉट आप मान लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हमने अपोजिट का मैं बता देता हूँ कि जो अपोजिट है उनको याद किस तरीके से करते हैं, तो उसकी भी कुछ क्या है, ट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट की भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। अपोजिट की ट्रिक किस प्रकार से निकालते हो आप, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले रहता है ए। ये तो सभी को पता होगा ना, ए का अपोजिट क्या रहता है, तो ए का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए का अपोजिट क्या रहता है, जेड रहता है, ठीक है। ये हो गई बात। फिर इसके बाद बी, बी आता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। इसको किस प्रकार से याद रखना है कि बी और वाई, तो जब हम जाते हैं कहीं किसी को मतलब अलविदा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, टाटा, ठीक है। तो बाय बाय ऐसे करके याद रखते हो, ठीक है। ऐसे कुछ भी याद रख लेना इसको, ठीक है। बाय मतलब बाय करके याद रख लेना, ठीक है, इससे ये याद हो जाएगा। सी, सी का अपोजिट क्या रहता है, एक्स रहता है। तो इसको किस प्रकार से आपने याद करना रहेगा, तो C4 क्या हो गया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन खाते हैं क्या, क्या खाते हैं, कुरकुरे या फिर क्रैक्स वगैरह खाते रहते हैं ना, तो चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स। तो सी और एक्स हो गया, क्रैक्स। क्रैक्स को बोल रहे तो क्या आ रहा है हमारे बेसिकली टंग में क्या आ रहा है, एक्स जैसा आ रहा है, ठीक है। तो क्रैक्स हो गया एक्स, ठीक है। तो चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, इस प्रकार से याद रख सकते हो, या फिर क्रैक्स ही याद रख लो, तो इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर। तो चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, ये हो गया। अब डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट रहता है DW। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है बेसिकली, ठीक है। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू को आपने किस प्रकार से याद करना रहेगा, तो इसको दिल्ली वाली आप याद कर लेना। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ गाना था ना, तो उसको, ठीक है। तो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, कुछ भी अपने हिसाब से भी आप यहाँ पे कुछ इनोवेशन कर सकते हो वैसे इन चीज़ों में, ठीक है। दिल्ली वाली करके आपने याद कर लिए। फिर क्या होता है, फिर डी के बाद क्या आ गया, ई आ गया। ई का अपोजिट क्या रहता है, वी रहता है। इसको किस प्रकार से याद करोगे, तो शाम के टाइम पे क्या करते हैं हम, पूजा करते हैं ना, तो कब करते हैं, शाम को करते हैं, ठीक है। तो इवनिंग वंदना करके याद रख सकते हैं, इवनिंग एंड वंदना। शाम को क्या कर देते हैं हम, पूजा करते हैं कभी कभी, ठीक है। वैसे आप करते नहीं होंगे पर याद करने के लिए कर देना, ठीक है। इसको कर देना याद बस, वंदना करो या ना करो, ठीक है। DEF के बाद क्या रहता है, एफ का क्या रहता था, ध्यान नहीं आ पा रहा। एफ का अपोजिट क्या रहता है, यू रहता है। इसको किस प्रकार से आप याद करोगे, तो जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, हम क्या बोल देते हैं, उफ ये गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। उफ ये गर्मी, उफ उफ ये गर्मी, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद जी, अब जी का किस प्रकार से याद रखोगे आप, तो जी को याद रखना है आपने, जीटी रोड, ठीक है। जीटी रोड सुने होंगे ना आप सभी ने, जीटी रोड दिल्ली में है ना, जीटी रोड, तो उस प्रकार से जीटी रोड करके याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है, जी एच, एच, एच के बाद क्या आता है, एच का जो अपोजिट रहता है क्या रहता है, एस रहता है, ठीक है। H4 क्या होता है, हाई स्कूल, ठीक है। ये याद करने के तरीके हो गए कुछ, फालतू के हैं पर काम के हैं।
मतलब ट्री का आप खुद से भी इनोवेट कर सकते हो अगर आप। एच के बाद क्या आता है? आई। आई और आर। ठीक है, इसको किस प्रकार से याद रखते हो? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या फिर इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे, जो भी आपको सुटेबल लगा, या फिर कुछ भी आप अगर अलग इनोवेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इंडियन रेलवेज। ठीक है, जे। तो जे को किस प्रकार से आपने ध्यान रखना है? तो जे का वैसे कुछ है नहीं, तो इसको जे को आप, जे और क्या क्यू क्या रहते हैं आपस में? अपोजिट रहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जे को किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से याद करना है? तो जंगल, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन। जे के को किस प्रकार से आपने ध्यान रखना है आप? तो के को ऐसे याद रख लो, पीके। पीके मूवी देखे होंगे ना आपने? पीके मूवी। ठीक है, पीके मूवी हो गया। एल, एल का अपोजिट क्या रहता है? तो एल का मैंने आपको बताया था ना कि एल, एल यू वाला आप याद कर लो, कौन सा लव वाला वर्ड याद कर लो। वो क्यों याद करने को बताया था मैंने? तो यहाँ पे ये एल और ओ क्या रहता है? रिस्पेक्टिवली अपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा ई और भी क्या रहते हैं? एक दूसरे के विपरीत, विपरीत रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे इवनिंग वंदना करके याद करे थे ना, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो लव वाले से। एल ओ के अपोजिट हो गया और वी ई के अपोजिट। तो यहाँ से एल ओ के अपोजिट लव करके। ठीक है, एल एम, एम होता है ना, एम का अपोजिट क्या रहता है फिर? लास्ट एन, एन रहता है। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। इसको मन करके याद कर सकते हो, मन। ठीक है, आज मेरा मन खराब है तो एम एन करके इसको याद कर लिया हमने, मन। ठीक है, या फिर कुछ और देखते हैं इसका। बस यही, इसका मन करके याद रख सकते हो आप इसको तो। या फिर दूसरा है इसका कि चंद्रमा वाली रात, मून नाइट। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा बहुत तरीके आपके याद करने के लिए। तो आप पाएंगे कि डायरेक्टली आपको हेल्प मिल जाएगी इससे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप अभी तक नोट वोट कर चुके होंगे। तो अब हम सीधे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये फालतू की जो कथा अभी तक हुई थी, उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग पूरा नोट डाउन कर लेना, मैं पूरा क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को, TRY, ट्राई को 21 लिखा जाता है। 21 लिखा जाता है। ठीक है, और सेज, SAGE, सैज को 8 के रूप में, और सैज को 8 के रूप में कोडित किया जाता है। तो 8, ये वाला 8, 8 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में करेज को किस प्रकार से कोड करेंगे? तो करेज एक वर्ड दे रखा है, उसको किस प्रकार से आप कोड करोगे बेसिकली। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। 17, 10, और जो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आ रखे हैं, किसी न किसी एग्जाम में, SSC के द्वारा या फिर कहीं पे भी आ रखे हैं। ठीक है, और 70, 7 और 70, तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो
इसके लिए क्या करना है पहले? तो सबसे पहले ट्राई को क्या लिख रखा है इसमें? अब इसी में से हमने क्या कर रखा है, ये किसी वर्ड को कोई कोड में कन्वर्ट कर रखा है ना, अब हमको क्या करना है, खुद से एफर्ट लगा के पहले वो कोड ढूंढना है, ठीक है। एक तो ये परेशानी है कोड ढूंढने की, फिर एक परेशानी और है कि हमें वो सीक्वेंस उनके याद नहीं है कि कौन कहाँ पे था, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें खुद का दिमाग लगाना है कि क्या इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो TRY ट्राई को क्या लिख दिया है, 21। अब हम इनका पहले क्या देख लेते हैं, कौन कौन से सीक्वेंस पे थे, तो याद करे थे ना, टी से हमने किसके याद करे थे, 20 करके याद करे थे ना। इसके बाद आर कितने पे याद करा था, तो आर इस प्रकार से बनाना था, इसको मिला दिए तो 18 बन गया, 18 हो गया ना, ठीक है। और वाई कितने पे याद करा था हमने, तो वाई कितने पे रहता है, 22 पे। वाई 22 पे याद करा था ना, 24 पे, सॉरी वाई तो 25 पे होगा ना, क्या हो गया, वाई कितने पे होता है, एक्स वाई 25 पे हो गया है, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं हम। अब ये 20, 18 और 15, इनमें कुछ ना कुछ इनको प्लस करके इनका हाफ करके, ठीक है, कुछ भी करके या फिर इनको माइनस करके, कुछ भी करके हमें क्या लाना है, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के इसको 21 हमने बनाना है। ये तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, 20 हो गया, ठीक है, हो गया 18 हो गया और 25 हो गया। तो आप इसको प्लस करने जाओगे तो 8 5 13, 1 3 4 6, तो कितना बन रहा है, 63 बन रहा है। अभी तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना, 63 है और इसको 21 यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसमें आप जा सकते हो आप, तो यह आपने सोचना रहेगा कि अब इसमें क्या कर रखा होगा। अब बहुत सारे टाइम पे यहाँ पे क्या कर रखा होगा, किसी नंबर का कुछ भी नंबर दे रखा होगा रैंडमली, उससे क्या कर रखा होगा, इसमें डिवाइड कर रखा होगा, और छोटे नंबर में आना है ना तो डिवाइड करेंगे इसमें, तब जाके तो ये 21 बनेगा। तो थ्री का डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसमें, ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थ्री का ही क्यों कर रहे हैं, फोर का भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना वो क्या है, थ्री है। नंबर ऑफ लेटर्स वो क्या है, थ्री है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाल रखा है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लिख लेना कौन सा यूज हो रखा है, तो डिजिट का सम। पहले हम दूसरे वाले को प्रूव कर लेते हैं, अगर इसमें भी ये सेटिस्फाई हो रहा होगा तब तो हम इस कॉन्सेप्ट को सही मानेंगे कि जो हम अब मान के चल रहे थे अभी तक, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एस ए जी को, ठीक है। एस कितने पे होता है, एस होता है आपका 19 पे, ए होता है 1 पे, जी हमने पढ़ा था जी 7 करके, ई होता है 5 पे। तो अब इनको प्लस करने आप जाओ, 7 और 5 12, एक 13, ठीक है, 13 और 9 कितना हो गया, 22, ठीक है। 32 ही इनका सम आ रहा है आई थिंक, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इससे 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो रहा है, 8 चौको 32, तो सीधे सीधे यही आ रहा है ना हमारा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है बेसिकली, कि नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स, जो भी इनका सीक्वेंस है ना, सम ऑफ डिजिट, और इसमें फिर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है जो भी नंबर ऑफ डिजिट है, कितने हमारे पास डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स का, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा था हमारे पास, करेज का पूछ रहा था ना, तो इसको लिख लो COURAGE, तो यही था ना करेज, ठीक है। अब आप सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, वो कितने पे होता है, एसओटी के अकॉर्डिंग पढ़े थे ना, तो थर्ड नंबर पे आता है, मतलब 15 हो गया। यू क्या पढ़ा था, यू गिव में 21, यू गिव में 21, तो 21 पे हो गया है, ठीक है। आर हो गया 19, 18 पे हो गया, सॉरी, आर हो गया 18 पे, ए कितने पे हो गया, फिर 1 पे हो गया। इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेना, ठीक है, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। ए फिर जी, इसको जी 7 करके, ई को 5 करके पढ़े थे, ठीक है। अब इन सबको प्लस करते जाओ, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 13 और एक 14, 14 और 8, तो 14 और 8 कितना हो रहा है, 22, 23, 23 और 5 28, और 28 और 3 31 हो रहा है ये तो, ठीक है। अब 1 2 3 4 61 ही हो रहा है, तो सही आ रहा है क्या इसका, 61 में अगर हम किसका डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ लेट्स 1 2 3 4 5 6 7, 63 हो रहा होगा यार ये।
एक बार फिर से कर लेते हैं नहीं तो इसको। ठीक है, तो करेज का पहले ठीक लिख दिया ना हमने या फिर सी का, सी हो गया 3 पे, ए बी सी, ओ हो गया एजोटिक ओकोनिक 15 पे, फिर यू हो गया 21 पे, आर हो गया 18 पे, ठीक है, ए हो गया 1 पे, फिर जी हो गया 7 पे, ई। तो एक बार इसको सम कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 और 3 8, और 7 15, एक 16, 16 और 8 24, और एक 25, 25 और 5 30, अरे 30 हो रहा भाई, ये तो क्या कर लिया हमने। 1 2 4 हो गया, 4 और 3 7, 70 हो रहा ना ये। अब 70 में किसका डिवाइड करेंगे हम, नंबर ऑफ लेटर्स का, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 का डिवाइड कर लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो 10 आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है कभी-कभी। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे, ये भी लिख लेना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें यहीं पे, ठीक है। कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जामिनर अपने हिसाब से बना सकता है, बस हमको उसको फाइंड आउट करना रहेगा, इसने क्या किस हिसाब से इसको क्या लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और एसएससी एमटीएस में आ रखा था ये 2021 में, कि यदि बैंक को 32 या फिर 32 के रूप में, ब्रेक को ब्रेक को 42 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो क्लेवर का हमने निकालना है कि क्लेवर को किस टाइप से यहाँ पे कोड करेंगे। और ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप लोग तब तक खुद से भी ट्राई कर सकते हो वैसे। 66 68 75 और 71, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको अब क्या इसमें बन रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिजिट्स, बैंक है ना इसको, तो यहाँ पे कौन सा बैंक दे रखा है हमारे पास, बैंक को क्या कोड कर रखा है 32। अगर आप इसका सीक्वेंस देखो तो बी कितने पे होता है, 2 पे होता है ना, ये 1 पे होता है, एन कितने पे होता है, एम कितने पढ़ा था, 13 पे पढ़ा था, एन कितने पे होगा, फिर 14 पे होगा। ठीक है, फिर के हमने क्या पढ़ा था, के का कुछ पढ़ा था क्या हमने, जम्मू कश्मीर वाला पढ़ा था ना के का। या फिर के को आप इस प्रकार से भी याद रख लेना, एक दूसरा बता दे रहा हूँ, अभी मेरे को ध्यान आ गया। तो किंग्स 11 पंजाब करके इसको याद कर लेना आप। ठीक है, आप आईपीएल के देख रहे होंगे, आजकल तो आईपीएल चल रहे हैं। तो किंग्स 11 पंजाब, तो ये कितने पे हो गया हमारा, तो बेसिकली ये के जो है ये कितने पे हो गया, तो ये हो गया किंग्स 11 पे हो गया। ठीक है, तो इनको प्लस करने जाओ अगर, ठीक है, तो 14 और 11 कितना होता है, 11 22, 25 26 27 28 ही आ रहा है, इनका जो सम आ रहा है ना, डिजिट का सम आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, डिजिट का सम। अब 28 से किस पे जाना है, हमने 32 पे जाना है, तो किस प्रकार से आप जा सकते हो। अब यहाँ पे डिवाइड तो करने नहीं लग जाओगे आप, कम ही तो, इससे बहुत कम छोटा है ना 32, तो इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करना पड़ेगा, अब इसमें देखो तो माइनस का 4 कर दिया अगर हम, तो 32 आ रहा है ना। अब आप बोलोगे माइनस का 4 क्यों कर दिया यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लेटर्स का कितने हैं हमारे यहाँ पे, 4 ही तो है। तो इसको आप खुद से आप चेक कर लेना, तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो बेसिकली डिजिट्स का सम, डिजिट्स का सम और प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो डिजिट का सम कितना आया था 28, और प्लस कर रहे थे, सॉरी इसमें ये माइनस कर दिया क्या मैंने, प्लस करना था 4, फिर 32 आ गया। फिर इसको भी आप चेक कर लेना। ठीक है, क्लेवर का देख लेते हैं, देता हूँ मैं। तो सी कितने पे होता है हमारा, सी 3 पे होता है,
एल जो भी लव के चक्कर में पड़ता है 12 बज जाते हैं उसकी सिग्नल पे। ई एसओटी के अकॉर्डिंग ई 5 पे होता है। वी ठीक है, वी होता है 22 पे आई थिंक, ठीक है। वी होता है 22 पे, ठीक है। फिर ई 5 पे होता है, आर 18 पे होता है, ठीक है। आप इनको सम करने जाओ अगर, तो कैलकुलेट से कर लेता हूँ इसको। तो आप लोग भी इनको सम करना, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से ही कर दे रहा हूँ इसको ताकि टाइम बच सके थोड़ा। वो इनका जो सम आ रहा है 65 आ रहा है बेसिकली, ठीक है। आप 65, ठीक है। आप 65 में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे ना, कितना प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 71 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 71, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो यही चीज़ें थी इसमें। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये अपोजिट वाले पे रिलेटेड है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गॉड को, जी ओ डी, गॉड को, यदि गॉड को 55 के रूप में कोडित किया जाता है, और मेक को, इसमें मेक को भी लिख देना कि मेक को, गॉड और मेक को 78 के रूप में कोडित करा जाता है, तो बाइट को किस प्रकार से कोड करेंगे। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको, मैं ऑप्शन तब तक इसके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और एसएससी में आ रखा है ये, एमटीएस में। तो ये सारे ऑप्शन है भैया हमारे पास, ठीक है। अब गॉड को कितना लिख दिया इसने, गॉड को क्या लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो गॉड को क्या लिख दिया, जी कितने पे होता है, जी 7 पे होता है, इसको 55 लिख दिया, ठीक है। अब जी तो 7 पे होता है, एसओडी के अकॉर्डिंग ओ को देखेंगे तो ओ 15 पे होता है, टी कितने पे होता है, ए बी सी डी 4 पे होता है ना। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 15 और 4 19 और 7 26 ही तो हो रहा है ये बस। 26 को हम डबल करें अगर, 6 दूनी, तब तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसको। 26 दूनी कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। और 52 में अगर हम क्या कर देते हैं, प्लस का 3 कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 55 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, डिजिट का सम तो कर रहा है, डिजिट का सम कर रहा है पहले, ठीक है। फिर उसका क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है उसके बाद प्लस का 3 कर रहा है। तो कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि जो हम लगा रहे हैं अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट वो ठीक है, भी है कि नहीं है। तो मेक को लिख लेते हैं, एम कितने पे होता है, मैं तेरा हीरो करके हमने पढ़े थे। ए होता है फर्स्ट पे, किंग के होता है किंग्स 11 पंजाब के, फिर जम्मू कश्मीर में डेली 10-11 गोलियां चलती रहती है। इसके अलावा जो ई होता है 5 पे होता है, ठीक है। तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 और 1 17 और 13, ठीक है। तो 30 ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या कोड कर रखा है इन्होंने, 78 कर रखा है। और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, सॉरी अगर डबल कर रहे थे ना, इसमें डबल करके देख लेते हैं, तो 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया ना। अब 60 में हम क्या कर देते हैं, प्लस का 3 कर रहे थे ना, नंबर ऑफ लेटर्स को यहाँ पे सम कर रहे थे। जीओडी में 3 लेटर्स थे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 4 ही है ना, इसमें 4 है। तो ये तो 64 बस बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो भी हम यूज़ कर रहे थे ना यहाँ पे, ये कुछ गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आप कुछ और सोचना रहेगा इसमें। अब देख लेते हैं, आप अपोजिट से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जी ओ डी, गॉड को कितना लिख दिया, 55 लिख दिया। अब जी का अपोजिट हमने क्या पढ़ा था, तो जी का हमने पढ़ा था, पहले अपोजिट के लिए क्या सीन करना है, क्या करना है आपने पहले, तो जो जैसे ये गॉड दे रखा है ना, ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले जो जी है वो, उसका अपोजिट वर्ड लिख लो पहले, फिर सीक्वेंस तब लिखेंगे ना हम। सीक्वेंस बस याद मत करना। तो जी का अपोजिट क्या पढ़ा था हमने, जीटी रोड करके याद पढ़ा था ना। ओ का हमने क्या पढ़े थे, ओ का क्या पढ़ा था हमने, ओ का लिख देते हैं।
हाँ, ओ का तो इजी था सबसे। ओ का हमने क्या पढ़ा था, लव करके पढ़े थे ना, लव करके पढ़े थे। एल हो गया इसका अपोजिट, एल। और डी किसका अपोजिट हो गया बेसिकली, तो डी इसको दिल्ली वाली करके हमने पढ़े थे ना, तो डब्ल्यू हो गया इसका, ठीक है। तो अगर हम इनका अपोजिट का सम कर देते हैं तो कितना आ रहा है, इनको सम कर देते हैं तो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले टी का बता देता हूँ मैं। तो टी हमने क्या पढ़े थे, T20 पे पढ़े थे ना। और ये कितने पे होता है, 22 पे होता है, कितने 24 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है ना। लव के चक्कर में जो पड़ता है वो 12 बच जाता है। अगर हम इनको सम करने जाएं तो कितना आ रहा है ये? इनका अपोजिट है ना ये, पहले इनका अपोजिट लेटर निकाल दिया हमने, जो हमने वो दिल्ली वाली करके वो सारी चीजें याद करे थे ना। फिर इनका सीक्वेंस हमें याद, वो भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो एल कितने पे होता है, 12 पे होता है, लव के चक्कर में। अब इनको हम सम करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। 2 और 1 3, और 2 5, तो 55 ही आ रहा है, और 55 ही इसको लिख रखा है। तो इसमें सीधे सीधे क्या कर रखा है, अपोजिट का सम कर रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रखा है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना सीधे। अपोजिट का यहाँ पे क्या हो रखा है, सम हो रखा है बेसिकली। अब क्या पूछ रखा था हमसे यहाँ पे, बाइट का पूछ रखा था ना, इस मेक का भी आप चेक कर लेना खुद से। अब हमने क्या निकाला था, बाइट का निकाला था, ठीक है। अब बी का अपोजिट क्या रहता है, बी वाई करके हमने पढ़े थे, बाय करके। और वाई का अपोजिट क्या होगा, वाई का अपोजिट फिर से बी हो जाएगा ना, ये दोनों तो अपोजिट हो गए। टी का हमने क्या पढ़ा था, तो देख लेते हैं टी के लिए क्या पढ़े थे। तो जी टी रोड पढ़ा था ना, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये जी हो गया, और ई का हमने क्या पढ़ा था, तो इवनिंग वंदना करके पढ़ा था, ई भी पढ़ा था ना। तो अब ये वाई, वाई को हमने बताना रहेगा, वाई कितने पे रहता है, तो वाई रहता है 25 पे, ठीक है। बी रहता है कितने पे, 2 पे रहता है ना। फिर जी हमने पढ़ा था, G7 करके। बी हमने पढ़ा था, तो वी कितने पे होता है, यू होता है 21 पे, ये होता है 22 पे भी, ठीक है। अब इनको सम कर दो आप, अगर कितना हो रहा है, 22, 7, 2 और 25। 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 कितने हो गए, 7, और 7 दूनी 14, और 2 कितना हो गया, 15, ठीक है। एक, 2 और 1 5, 55 ही आ रहा है क्या ये भी। ये एक बार आप सम इनका चेक कर लेना, क्या ठीक आ रहा है कि मेरा। तो एक बार सम चेक कर लेते हैं, 7 और 2 कितना हो गया, 9 होना था ना इसमें। 7, 25 कहाँ से लिख दिया मैंने इसको, 25, 2, 7 और 22, ठीक है। 5 और 2 7 दूनी 14, 15, 16, अच्छा 16 होना था ना यहाँ पे, 56 से आ रहा है, 1 हो गया, 56 से आ रहा है, ठीक है। तो 56 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे, इसमें 56 हमारा दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसको कोड करना रहेगा, ठीक है। तो यहीं तक लेते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो इसमें हमने बेसिकली आज जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें सीख लेते हैं इसमें, एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू। तो सबसे पहले इनका सीक्वेंस हमने सीखा था, ठीक है, इसके टाइप सीखे थे। और इसके बाद ये हमने जो अपोजिट सम को याद करने के तरीके सीखे थे, तो ये सारी चीज़ें हमने कर चुके थे। और एक दो क्वेश्चन में हमने लगभग, जो हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है उनमें हमने एक एक टाइप का क्वेश्चन लिया है। तो बाकी इसका जो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।